कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक्सरसाइज का सवाल बनाना है। एक्सरसाइज 5.1 में पहला सवाल है, सिद्ध करें कि फंक्शन जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 जो है कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर। ये सिद्ध करना है कि ये सब पॉइंट पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ना कि दिया है, क्या दिया है, दिया है एफ एक्स बराबर 5x माइनस में 3। और इसमें एक फंक्शन रहेगा, फंक्शन का एक ही को स्थिति है अगर दिया हुआ है तो ऐसे में बताए थे आपको जो थी परिभाषा, जो हम विस्तार रूप बताए थे, विस्तार रूप नहीं जो इसने सबसे पहले बताए थे उस तरीका से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पहले क्या निकालना है, x बराबर 0 पर जांच करना है। तो हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f, क्या लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि x टेंड्स टू 0 पर ये x बराबर 0 पर हम लोग सीमा का मान निकाल रहे हैं। तो x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो क्या जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस में 3। ठीक है, ये निकलेगा। तो यहाँ x के ऊपर 0 रखना है, तो 5 गुने 0 माइनस में 3, तो यह आ जाएगा -3। ठीक, अब निकालना है f0, तो f0 तो 5 गुने 0 माइनस में 3, तो 0 माइनस में 3 तक बाद क्या जाएगा -3 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों मान सेम आया। यहाँ क्या देखे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर में f0। ठीक है, तो ये 0 पर सीमा का मान और 0 पर फंक्शन का मान बराबर है, इसीलिए x बराबर 0 पर क्या है, फंक्शन संतत है। f क्या है, संतत है। ये हो गया x बराबर 0 पर। ठीक है, अब देखेंगे x बराबर 3 पर जांच करना है। इसी सवाल को x बराबर 3 पर जांच करना है, तो हम यहाँ 3 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, x बराबर 3 पर है तो यहाँ हम लोग 3 कर लेते हैं। अब 3 पर निकालेंगे तो ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 5x माइनस में 3। अब यहाँ इसके ऊपर 3 रखना है, 5 गुने 3 माइनस में 3, तो 15 माइनस में 3 कितना आ जाएगा, 12 होगा। अब यहाँ निकालेंगे f3 निकालेंगे तो 5 गुने 3 माइनस में 3, तो फिर 15 माइनस में 3, तो ये भी आ गया 12। तो यहाँ लिखेंगे ना लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल टू f3। ये दोनों का मान सेम है, 12 आया, तो इसलिए x बराबर 3 पर भी क्या है, f संतत है। ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे ही जांच करना है यहाँ 5 पर। देखिए यहाँ जांच करना था हमें -3 पर, हम 3 पर कर लिए हैं, तो यहाँ एक -3 पर भी हम जांच करके बता देते हैं। करना था -3 पर, हम कर लिए 3 पर। अब देखिए जैसे इसी को हम -3 पर भी कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा बन गया -3 पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू -3 और ये जाएगा 5x माइनस में 3। तब यहाँ इसके ऊपर -3 रखना है, तो -15 -3 तो -18 हो जाएगा। और f -3 निकालेंगे तो 5 गुने -3 तो ये -15 -3, तो ये भी -18 आ गया। तो यहाँ दोनों सेम आया, लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स इक्वल टू f -3। इसलिए क्या कहेंगे, x बराबर -3 पर f क्या है, संतत है। ठीक है, ऐसे ही आप 5 पर भी संतत के जांच कर सकते हैं। ठीक है, सब सवाल बनाने के सकते नहीं, आप लोग खुद भी बना सकते हैं इस तरह से। देखिए दूसरा सवाल है, इसमें जांच करना है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट 3। मतलब यहाँ क्या करना है, x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी की जांच करना है। फंक्शन दिया हुआ है 2x² माइनस में 1, तो x बराबर 3 पर जांच करना है। तो हम लोग x बराबर 3 पर लिमिट का मान निकालेंगे, तो x टेंड्स टू 3। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, तो क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 रहेगा 2x² माइनस में 1, और x के ऊपर 3 रखेंगे तो 2 गुने 3 के स्क्वायर माइनस में 1, तो 3 3 9 हो जाएगा और 9 गुना 18 हो जाएगा। 18 में से गया तो हो जाएगा 17। और एक 3 निकालेंगे तो 2 गुने 3 के स्क्वायर माइनस में 1, तो ये भी हो जाएगा 18 माइनस में 1, तो ये भी आ गया 17। तो यहाँ आप देखिए x टेंड्स टू 3 यानी 3 पर सीमा का मान। ठीक है, 3 पर सीमा का मान और 3 पर फंक्शन का मान दोनों सेम आया, दोनों 17 ही आया। तो इसलिए क्या कहेंगे, x बराबर 3 पर f क्या है, f कंटिन्यूअस है या संतत है, आप जो भी लिख सकते हैं। ये हो गया ये 2 नंबर सवाल। अब देखिए अगला सवाल, इसके बाद देखिए 3 नंबर में 4 सवाल दिया हुआ है। इसमें सब में कंटिन्यूटी की जांच करना है। एफ एक्स बराबर है x माइनस में 5, फिर बी में है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस में 5, फिर सी में है एफ एक्स बराबर में x² माइनस 25/x प्लस 5,
और डी में है मॉड x माइनस में 5। ठीक है, बारी बारी सबको बनाएंगे। पहले ए नंबर बनाते हैं। ए में दिया हुआ है x माइनस में 5। यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूटी जांच करना है। देखिए कंटिन्यूटी जांच करना तो अपना मन से हम कोई पॉइंट चुन सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई कांस्टेंट कोई अगर हम ऐसा वैल्यू चुनते हैं जिसका कि वैल्यू कुछ भी हो सकता है तो वो एक ही बार में हो जाएगा। जैसे हम x बराबर c लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए x बराबर c लिए और c पर हम LH लिमिट RH लिमिट निकालते हैं तो दोनों तरीका से हम इसको बता देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ निकालते हैं c पर ही, तो लिमिट x टेंड्स टू c fx तो क्या आएगा, c माइनस 5 आएगा ना। मान लीजिए चलिए आप ऐसे लिखते भी हैं x टेंड्स टू c x माइनस 5, x के ऊपर c रख देंगे तो c माइनस 5 आएगा और फिर fc निकालेंगे अगर तो फिर c माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिमिट आ गया ना, लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर में fc। जहाँ यहाँ अगर लेते हैं मान लीजिए x बराबर c लिए, जहाँ की c बिलोंग्स टू r है, कोई भी रियल नंबर रहेगा, तो ऐसे करके यहाँ जो है ये निकाले हम तो कहेंगे ना कि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc आ गया। और c यहाँ तक कोई भी रियल नंबर है तो इसलिए क्या होगा, ये कहलाएगा ना कि fx क्या है, संतत फलन है। ठीक है, संतत फलन है क्योंकि c लिए हैं, c तो कोई भी पॉइंट है। इसी पर अगर हम कोई अंक लेते हैं, मान लेते हैं हम x बराबर 1 पर जांच करते हैं तो हमें 1 से छोटा के लिए जांच करना पड़ता है, फिर 1 से बड़ा के लिए भी जांच करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से हमें 3 को जांच करना पड़ता है। ऐसे यहाँ से ये कब खत्म हो गया। अब मान लीजिए आपको ये विस्तार वाला फॉर्म में अगर इसी सवाल को बनाते हैं तो वहाँ आप लिखेंगे, देखिए x बराबर c पर, जहाँ की c क्या है, c क्या है, c बिलोंग्स टू r, इतना पर जांच करते हैं तो LH लिमिट हम निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और c माइनस में h, फिर छोटा करिए। फंक्शन तो हमेशा यही भराएगा तो उसमें क्या भरते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो c के यहाँ पर, यहाँ x के यहाँ पर c माइनस में h रख देंगे तो c माइनस में h माइनस में 5। अब इसके यहाँ पर आप 0 रख देंगे तो c माइनस में 0 माइनस में 5 तो क्या आएगा, c माइनस में 5 आएगा। फिर निकालते हैं अगर हम RH लिमिट, तो इस तरह से RH लिमिट को लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f है c प्लस में h, तो यहाँ भी रखाएगा वैसे ही। अब c प्लस में h माइनस में 5, अब h के यहाँ पर 0 रख देंगे तो c प्लस 0 माइनस में 5 तो आएगा c माइनस में 5। ठीक है, अब रखते हैं f c, तो f c के यहाँ पर क्या हो जाएगा, c के यहाँ पर x के यहाँ पर c रखाएगा c माइनस में 5। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिला हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस में h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस में h इक्वल टू f c। ये जानते हैं, ये हुआ LH लिमिट, ये हुआ RH लिमिट, ये हुआ FC। तो इसलिए क्या कहलाएगा, x बराबर c और c बिलोंग्स टू r, मतलब कोई बिलोंग्स टू पर f क्या है, संतत है, अतः ये संतत फलन है, अतः f क्या कहलाएगा, संतत फलन है। क्योंकि यह वास्तविक संख्या है ना, कोई विशेष संख्या नहीं दिया है, कोई विशेष संख्या नहीं दिए है। तो ये आप दोनों तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह से ये सभी सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम फिर ये आप खुद बना लीजिएगा b, हम लोग इसमें एक c और d बना लेते हैं। ठीक, c में क्या बनेगा, देखिए आप यहाँ c में डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। c में है fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 25 बटा में x प्लस 5। ठीक है, इस सवाल को आप पहले तोड़ भी सकते हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस में 25 है तो इसको आप x स्क्वायर माइनस में 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस में 5 तो क्या आ जाएगा, x माइनस में 5 और x प्लस में 5 बटा में x प्लस 5, ताकि ये कट जाएगा तो क्या आ गया, x माइनस में 5 आ गया। अब आप इसको फिर सवाल एक की तरह बना सकते हैं, फिर हमें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप d में देखिए fx बराबर है मॉड x माइनस में 5, तो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड x माइनस में 5 का मतलब है कि ये फंक्शन चेंज करेगा। ये फंक्शन क्या होगा, ये मान के अनुसार चेंज करता है। मॉड के अनुसार जानते हैं कि अगर 0 से छोटा मान रहे तो वो हो जाता है माइनस में, 0 से बड़ा रहे तो हो जाता है प्लस में। ठीक है, 0 तो पर 0 होता है। देखिए तो इसका मान क्या होगा, आप देख सकते हैं fx बराबर, यहाँ अगर x के यहाँ पर 5 आप रखते हैं, x के ऊपर 5 रखते तो 0 आएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा कब, जब x बराबर हो जाएगा 5 तब। ठीक है, अब होगा, अब यहाँ ध्यान रखिए, अब हो जाएगा इसमें ये जो है माइनस, ये x के यहाँ पर अगर 5 से छोटा रखते हैं कोई भी मान तो ये क्या आ जाएगा, 0 से छोटा है ना। यहाँ 5 से बड़ा रखेंगे तो ये 5 से बड़ा यहाँ कोई मान रखेंगे तो ये 0 से बड़ा आएगा। तो 5 से बड़ा आप रखते हैं तो ये x माइनस 5 प्लस में ही हो जाएगा, कब, जब x बड़ा होगा 5 से तब।
यही चीज माइनस में हो जाएगा x माइनस में 5 कब, जब x छोटा होगा 5 से तब। 5 से छोटा रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी तीन तरह से हो जाएगा। अगर 5 रखें तो यहाँ 0 बन जाएगा, अगर ये 5 से बड़ा कोई भी अंक रखेंगे तो ये प्लस में आएगा। मॉड के अंदर प्लस में रहता है वो प्लस में निकलता है, मॉड के अंदर जो माइनस में रहता है वो माइनस लगा के निकलता है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस में रहता है, जानते हैं। जैसे ये मॉड के अंदर अगर x है तो ये भी निकलेगा माइनस माइनस एक्स, मॉड के अंदर x है तो ये ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि मॉड के अंदर ये जो है x बराबर क्या होगा, माइनस एक्स होगा जब x छोटा हो 0 से तब, x बराबर ये x होगा जब x बड़ा हो 0 से तब। तो ये जब भी इसमें माइनस वाला अंक आएगा, मतलब 0 छोटा वाला आएगा, तो उसमें माइनस लगा के निकालते हैं। यही कारण से मॉड के बाहर आने पर हमेशा सब के सब प्लस से होता है, ये आप जानते हैं ना कि मॉड के अंदर से माइनस वाला निकले चाहे प्लस वाला निकले, हमेशा प्लस होता है। कारण यही है कि जो माइनस वाला रहता है उसमें माइनस लगा के निकालते हैं, प्लस वाला को ऐसे निकालते हैं। तो आप यहाँ जब 5 से छोटा अंक रखेंगे तो ये खुद माइनस में हो जाएगा, तो इसमें माइनस लगा के निकालेंगे। तो इसलिए लिखे हैं यहाँ माइनस x माइनस में 5 यदि x छोटा हो इससे 5 से। अब 3 तरह के आ गया, अब आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको अब बनाते हैं तो देखिए फिर वैसे बनाएंगे। मान के चलिए आप निकालते हैं LS लिमिट, तो LS लिमिट निकालेंगे तो किस पर निकाल लेते हैं, 5 पर ही निकाल लेते हैं हम लोग। 5 पर निकालेंगे, चाहे C पर ही अगर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो C पर निकालेंगे तो फिर लफड़ा आएगा, इससे आप C पर नहीं निकाल सकते हैं, आप इसी पर निकाल सकते हैं। देखिए हम इसी पर पहले बना लेते हैं, चलिए LS लिमिट निकालते हैं यहाँ C पर। तो देखिए x बराबर C पर तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू C और f C माइनस में h। तो यहाँ फिर यही ना रखाएगा लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ h टेंड्स टू 0 लिखना है, h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0 और C माइनस में रख देना है यहाँ, C माइनस में h और माइनस में 5। h के मान 0 आप रखिएगा तो क्या आएगा, मॉड के अंदर C माइनस में 5 रहेगा। वैसे ही निकालेंगे RS लिमिट निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f C प्लस में h, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड C प्लस में h माइनस में 5, फिर C के मान h के मान 0 रखेंगे तो C प्लस 0 माइनस में 5, तो C माइनस में 5 आएगा। अब अपन निकालते हैं FC, तो FC निकालेंगे तो ये आएगा मॉड C माइनस में 5। यहाँ C बिलोंग्स टू R है तो कहलाएगा ना, इसमें इस पर निकाले हैं तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये दिखेंगे ना कि यहाँ क्या होगा, LS लिमिट बराबर RS लिमिट बराबर हो गया C, ठीक है। तो इसलिए x बराबर C, यहाँ की C बिलोंग्स टू R और f क्या है, संतत है, ठीक है। आप वो पहले वाला विधि से भी इसको बना सकते हैं। अब LS लिमिट RS लिमिट का प्रयोग करेंगे। देखिए अब इससे हम नहीं बनाए हैं, इस फंक्शन का प्रयोग आप करते हैं तो 5 पर आपको जांच करना पड़ेगा, ठीक है। 5 पर जांच करेंगे, फिर 5 से छोटा के लिए जांच करेंगे, फिर 5 से बड़ा के लिए जांच करना है। तो उस तरीका से भी हम इसको बना देते हैं, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। आप देखेंगे कि इस तरह से 5 पर फंक्शन हो गया, 5 के बराबर यही मान 5 के बराबर x रहेगा तो 0, 5 से बड़ा रहेगा तो x माइनस 5 है, 5 से छोटा रहेगा तो माइनस x माइनस 5 यानी 5 माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे जांच करने के लिए इसके लिए हम लोग पहले जांच करते हैं किस पर, x बराबर 5 पर। देखिए x बराबर 5 पर जांच करेंगे तो LS लिमिट निकालते हैं, तो LS लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है 5 माइनस में h, 5 छोटा 5 माइनस में मतलब 5 से छोटा, ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें किस में रखाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखा जाएगा 5 तो रहेगा ही, x के यहाँ पर रखा जाएगा 5 माइनस में h, आगे इसके यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, 5 माइनस में 0, तो 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0 आ गया। फिर इसी तरह निकालेंगे इस जगह RS लिमिट, तो RS लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 8 है 5 प्लस में h, तो क्या जाएगा ना लिमिट h टेंड्स टू 0 5 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन, तब इसमें रख दीजिए 5 प्लस में h और माइनस में 5, तो 5 से 5 कट गया तो यहाँ क्या बचा, यही ना बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0h, ताकि यहाँ भी 0 रखा जाएगा तो 0 आ गया। अब आप निकालते हैं f5 पर तो मान खुद 0 दिया हुआ है ना 0, तो यहाँ आप कहेंगे ना लिमिट, यहाँ देखिए आप ये कहेंगे कि LS लिमिट बराबर में RS लिमिट बराबर में f0, तो इसलिए क्या है x बराबर x 0 नहीं 5, इसलिए x बराबर 5 पर f क्या है, संतत है, f क्या है, संतत है। तो ये 5% हो गया। अब 5 छोटा के लिए जांच करेंगे। देखिए 5 छोटा के लिए हम जांच कर देंगे, अब बड़ा के लिए आप लोग खुद अपने से बना लीजिएगा। तो ये हो गया 5 के बराबर के लिए,
अब 5 छोटा के लिए जांच करते हैं। तो x बराबर c लेते हैं, जो कि c क्या है 5 से छोटा है। तो इस पर निकालते हैं हम लोग एल एच लिमिट। तो एल एच लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है c माइनस में यहाँ क्या रखाएगा c माइनस में h रखाएगा। ठीक, c पर जांच कर रहे हैं। अब देखिए c 5 से छोटा है, अब उसमें से h घटाएंगे तो भी 5 से छोटा ही ना आएगा, तो उस समय ये फंक्शन काम करेगा। तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ जाएगा 5 और माइनस में c माइनस में h। तो इसके ऊपर क्या रखना है 0 रखना है। तो 5 माइनस में c माइनस में 0 तो क्या आएगा 5 माइनस में c हो गया। ठीक, इसी तरह से आप निकालते हैं आप आर एच लिमिट। ठीक है, आर एच लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है c प्लस में h। अब देखिए c 5 से छोटा है ना यहाँ, तो हर स्थिति में 5 छोटे वाला लीजिएगा, थोड़ा सा जुड़ जाए चाहे थोड़ा सा घट जाए उसे मतलब नहीं है। यहाँ c खुद 5 से छोटा है तो c माइनस भी h भी 5 से छोटा, c प्लस h भी 5 से छोटा है, इस दोनों में यही फंक्शन लेंगे। ठीक है, और जब बड़ा वाला विचार करेंगे तो उसमें हमेशा ये लेंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ h टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ माइनस में c प्लस में h। ठीक है, तो यहाँ h की जगह पर 0 रखेंगे तो 5 माइनस में c प्लस 0 तो क्या आएगा 5 माइनस में c आ गया। ठीक, एफ सी निकालेंगे तो फिर यहाँ c क्या है 5 छोटा है तो यही फंक्शन, तो इसमें क्या रहेगा 5 माइनस में से c। तो यहाँ आ गया ना एल एच लिमिट बराबर में आर एच लिमिट। ठीक है, बराबर में आ गया एफ सी। तो आ गया दोनों के सबके मान तो 5 माइनस सी है, तो इसलिए क्या कहेंगे x बराबर c पर, जहाँ c 5 छोटा है पर f क्या है संतत है। ठीक है, ये हो गया 5 छोटा पर। अब सेम टू सेम आपको ऐसे ही बड़ा पर करना है। देखिए अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको बड़ा कर देना है और ये सब जगह आपको क्या हो जाएगा यहाँ, अब ये चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये जो c माइनस में h पहले था ये वाला फंक्शन चुने थे, तो बड़ा के लिए अब ये वाला फंक्शन चुनाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जो है इस जगह चेंज हो जाएगा, तो यहाँ x ये वाला फंक्शन हो जाएगा x माइनस में 5। ठीक है, x माइनस में 5 ये वाला फंक्शन चुनाएगा, तो इसमें आप रखेंगे c माइनस में h माइनस में 5 इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ जाएगा c माइनस में h माइनस में 5। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा c माइनस में 5 आएगा, यहाँ भी आएगा c माइनस में 5 आएगा और यहाँ भी आपको आ जाएगा c माइनस में 5। फिर तो इस तरह से हो जाएगा क्या, अब यहाँ बराबर कर देंगे। तो इस तरह से अब देखिए 5 पर भी संतत हुआ, 5 से बड़ा पर भी संतत हुआ, 5 छोटा पर भी संतत हुआ, अतः क्या कहेंगे, अतः f क्या है संतत फलन है। ठीक है, ये हुआ बहुत विस्तार से, मतलब यहाँ देख रहे हैं ना कि 5 पर पहले हम जांच किए, 5 से छोटा पर जांच किए, 5 से बड़ा पर जांच किए, और तीनों जब जांच कर लिए तब हो गया ना 5 आगे 5 से छोटा पर दिया है, 5 से बड़ा पर दिया है, 5 पर दिया है, तो सभी पॉइंट पर संतत है, तो ये भी हो गया संतत फलन। अब अगला सवाल देखेंगे। देखिए अब ये चौथा सवाल में कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x power n is continuous at x बराबर n where n is पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ फंक्शन है क्या है f(x) बराबर है x बराबर n। ठीक है, और यहाँ जांच करना है किस पर, x बराबर n पर जांच करना है। ठीक है, x बराबर n पर जांच करना है। तो यहाँ x बराबर n पर जांच करना है तो हम लोग शॉर्ट मेथड से बना लेते हैं। एल एच लिमिट आर एच लिमिट लंबा हो जाता है, आप शॉर्ट मेथड में बनाइए। तो लिमिट x टेंड्स टू n f(x). ठीक है, x टेंड्स टू n f(x). तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n f(x) के ऊपर क्या जाएगा x के पावर में n। तो अब यहाँ क्या करना है, x के ऊपर n रख देना है, तो n के पावर क्या आ गया n आ गया। अब आप निकालते हैं, अगर fn निकालेंगे तो fn निकालेंगे तो x के ऊपर n, n के पावर n दोनों सेम आया, तब क्या लिखेंगे x टेंड्स टू n और यहाँ f(x) इक्वल टू fn, दोनों n के पावर n आया ना, तो इसलिए क्या हुआ x बराबर n पर f क्या हुआ संतत है। ठीक है, अब ये संतत है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ आप एल एच लिमिट आर एच लिमिट से भी अगर बनाते हैं तो भी ये सही होगा। एल एच लिमिट आर एच लिमिट पर भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा खींचना होगा। इसमें एल एच लिमिट निकालते हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 f है, तो क्या होगा यहाँ n माइनस में h। ठीक है, f हो जाएगा n माइनस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह पर रखना है आपको, x के जगह पर क्या रखना है n माइनस में h के पावर में n, जहाँ जहाँ x है वहाँ n माइनस में h रख दिए। अब यहाँ इसके जगह पर आप 0 रखेंगे तो n माइनस में 0 के पावर में n, तो क्या आएगा n के पावर n आएगा। ऐसे ही निकालेंगे आप आर एच लिमिट। ठीक है, आर एच लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f n प्लस में h, यहाँ क्या हो जाएगा n प्लस में h। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर इसके जगह पर रखा जाएगा n प्लस में h के पावर में n। अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए,
अब इसके यहाँ पर 0 रख देंगे तो n प्लस 0 के पावर में n, तो n के पावर n। और फिर अगर निकालते हैं आप fn निकालते हैं fn, तो n के पावर में n। तो यहाँ भी आप वही देख रहे हैं कि ls लिमिट बराबर आ गया rs लिमिट बराबर आ गया fn। तो इसलिए क्या है x बराबर n पर f क्या होगा, संतत है। ये हो गया आपका चौथा सवाल पूरा। अब देखते हैं आगे।